ग्रामीण भारत की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव अब संसद के पटल पर आने वाला है। केंद्र सरकार आज एक नया बिल पेश करने जा रही है जो पिछले करीब 20 सालों से लागू मनरेगा कानून की जगह ले सकता है। बता दें आपको, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस प्रस्तावित कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी बिल 2025 है। साल 2005 में लागू हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता रहा है। अब सरकार इस कानून को खत्म कर एक नए ढांचे की बात कर रही है जिसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा जा रहा है। करीब 2 दशकों तक ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माने जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को अब खत्म करने की तैयारी है। 2005 में यूपीए सरकार के दौर में शुरू हुआ ये कानून, जिसने गांव में हर साल 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी थी, अब इतिहास बनने की कगार पर है। सरकार का कहना है कि बीते 20 सालों में गांव की सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदली है और अब समय है एक नए, मजबूत और विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़े ढांचे का। नए बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वेतन युक्त रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यानी काम के दिन बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन नियम भी बदले जा रहे हैं। अब रोजगार योजना का खर्च सिर्फ केंद्र सरकार नहीं उठाएगी, राज्यों को भी 10 से 40% तक की हिस्सेदारी निभानी होगी। इसके अलावा बुवाई और कटाई के लगभग 60 दिनों में रोजगार नहीं दिया जाएगा ताकि कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मनरेगा ने आजीविका सुरक्षा दी, लेकिन अब जरूरत है ग्रामीण भारत को सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूर्ण कवरेज की दिशा में आगे ले जाने की। सरकार का दावा है कि नया कानून सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सार्वजनिक कार्यों के जरिए गांवों के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर सियासी टकराव भी साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी। देखिए ये वीडियो। मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मनरेगा मजदूरी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकार की पहचान रही है। सुनिए आगे प्रियंका गांधी का और क्या कुछ कहना है। सबसे गरीब जनता को किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीजें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। मैम राज्यों का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहां जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है। कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, बदलाव कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार राज्यों का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया। पंचायती राज का मकसद ही यह था। जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं हैं, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे, 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज़्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। हमेशा हर चीज़ में
इनका यही विचार है कि किस तरह से हम सत्ता को केंद्रित मैम करें। हाउसफुल दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने की खबरें आई थी, लेकिन तब कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। अब वीबीजी रामजी बिल संसद की सूची में है और बहस के लिए तैयार है। ये बिल पहले ही लोकसभा की सप्लीमेंट्री सूची में शामिल किया जा चुका है और इसके पेश होते ही संसद में तीखी बहस तय मानी जा रही है। ये बदलाव सिर्फ रोजगार के दिनों का नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में गांव की रोजी रोटी, राज्यों की जिम्मेदारी और केंद्र की भूमिका किस दिशा में जाएगी। सवाल कई हैं। क्या 125 दिन का रोजगार गांव की हकीकत बदलेगा? क्या राज्यों पर बढ़ता आर्थिक बोझ नई मुश्किलें खड़ी करेगा? और क्या मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या सियासी संदेश? अब सबकी निगाहें संसद पर है, जहां ये साफ होगा कि नया कानून ग्रामीण भारत को कितना सशक्त बनाता है और क्या ये बदलाव भरोसे को मजबूत करता है या नए सवाल खड़े करता है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।